अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि उस बहस की, उस सूरत हाल की जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बनी हुई है। तमाम पार्टीज़ इस वक्त देख रही हैं कि किस जमात का वज़ीर आज़म सामने आएगा। और जो पार्टी आज से जो 15-20 दिन पहले जो ये सोच के बैठी हुई थी कि जनाब अली जो वज़ीर आज़म है वो उनकी जमात से ही होगा और जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। तो ये बहस कहीं पीछे रहती नज़र आ रही है। और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन अगला वज़ीर आज़म आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं जनाब अली कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। जब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया गया तो ये बात कही जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दिलाकर पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया भी नहीं था ये बात करने के लिए कि कौन आगे से जो पाकिस्तान की बागडोर है वो संभालेगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस टाइम पे पाकिस्तान को जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद कोई भी बयानिया इलेक्शंस के अंदर बेचा नहीं जा सकता था। ये बात तो करते नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब अली। जब हम आए थे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था तो हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और मुल्क को बड़ी मुश्किल सूरत हाल से हमने निकाला है और हमें कुछ मुश्किल मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ गए हैं। ये सारी बातें तो नून लीग करते नज़र आती हैं, लेकिन जो अवाम है इन बातों से इम्प्रेस होते नज़र नहीं आ रही थी। तो लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ है वो मुल्क को बचाएगा और जो शहबाज शरीफ है उसको थोड़ा बैक स्टेप कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा बटन डाल दिया गया और जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो अपने मुख्तलिफ जलसों में और मुख्तलिफ जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनके अंदर ये कहते नज़र आई कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। अब जब नवाज शरीफ वापस आएंगे जो तो इस मुल्क में जो गुर्बत है, इस मुल्क में जो महंगाई है, ये तमाम जो मसाइल हैं इसको जो हल करेंगे वो नवाज शरीफ करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस बयानी को लेकर आगे बढ़ी और 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ वतन वापस आए तो जो उनका तराना था वो तराना भी आपने सुना होगा कि मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को बेसिकली दिखाया ये जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक ही ब्रांड है और वो ब्रांड है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के आने से जो वर्कर है वो एक्टिव होंगे, जो वर्कर है उनको इमोशनल किया जाएगा कि जनाब अली जो आपका लीडर है वो 3 साल 4 साल मुल्क से बाहर जिला वतन रह कर आए हैं, तो मुल्क की खातिर वापस आए हैं, अवाम की खातिर वापस आए हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए वो वतन तशरीफ़ लाए हैं। तो लिहाजा जो नून लीग है उन्होंने ये बयानिया बड़े ज़ोरों शोर से ये बयानिया बेचा। लेकिन इसके ऑपोजिट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पहले तो वो ज़रा बैक स्टेप पे नज़र आई और ये कहते नज़र आई कि जनाब अली एक पार्टी को आगे लाया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको पीछे धकेला जा रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं ये देख चुकी थी, ये भांप चुकी थी कि जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ को ही बनाया जाएगा। लेकिन अब जो मामला हैं वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस वक्त 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं सियासी हलकों के अंदर और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो अवाम में मकबूलियत है वो भी सब ने देख ली। जो जलसों की सूरत हाल है वो भी सब ने देख ली कि किस तरीके से एक के बाद एक जलसा फ्लॉप हो रहा। और ये जो अतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, रैलीज़ की और जिस तरीके से अवाम निकली है, इतना खौफ होने के बाद, इतना डर होने के बावजूद, और एक ऐसा सिनेरियो कि जब एक जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया है, उसके कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं। तो ये एक पैगाम था कि जनाब अली आप आज़ाद हैं, आप जितनी भी ये ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी इंतज़ामिया है वो आप लोगों के साथ है। और फिर उसके बावजूद आप अवाम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से अवाम निकाल ली। तो ये एक पैगाम भी था। जिसकी वजह से जो नवाज शरीफ हैं वो सख्त परेशान हैं और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये मामला चल रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म सामने आ जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल सकती हैं अगर हम एनालिसिस करें कि क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल होता नज़र आ रहा है। ये तो क्लियर है कि किसी भी जमात को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 के इलेक्शंस की तरह अक्सरियत के साथ सामने आ जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ जाए या तहरीक इंसाफ सामने आ जाए। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी मिलनी होती तो अभी जो इनका सिंबल छिन गया, जो रिजर्व सीटें छिन गई और ये सारे मामले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं ये ना होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून ये कहा जा रहा है कि एक क्लीन गवर्नमेंट में हम इसको लाएँगे और मुश्किल एक हुकूमत दी जाएगी, जिसके बाद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, उन्होंने वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है। ये खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकल रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों से ये बातें निकल रही हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है। लेकिन उसकी एक कंडीशन उन्होंने रखी है, वो कंडीशन दी है, वो प्रपोज़ल दिया है शहबाज़ शरीफ को क्योंकि 16 माह की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी शहबाज़ शरीफ जो है वो तारीख़ के सबसे कमज़ोर तरीन और सबसे बुरी परफ़ॉर्मेंस वाले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो साबित हुए हैं। तो अगर इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज़ शरीफ साहब को आगे लेकर आती है वज़ारत उज़्मा के लिए तो ये हलकों में काबिल कबूल नहीं होगा। तो एक जो प्रपोज़ल नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से दिया गया है वो ये दिया गया है कि भी जो कमज़ोर गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और तकरीबन 1 डेढ़ साल बाद वो जो वज़ारत उज़्मा है वो छोड़ देंगे और उसके बाद आगे लाया जाएगा जनाब अली शहबाज़ शरीफ साहब को और वो चले जाएँगे दोबारा से लंदन जाकर अपना इलाज करवाएँगे और अपनी जो ज़िंदगी है वहाँ पे गुज़ारेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से निकल रही है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने वाली और जो सूरत-ए-हाल है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो कोई 80 के करीब सीटें जीत लेती है और उसके बाद उनको दूसरी जो जमातें हैं जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें आईपीपी है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार है, उन सबको जोड़कर अपने नंबर पूरे करके जब वो गवर्नमेंट बनाएँगे तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाली है, उनका ये कहना है कि जनाब अली सिंध से हम कोई 70 सीटें, 60 सीटें तो हम सिंध से जीत लेंगे, उसके बाद साउथ पंजाब से हम सीटें निकालेंगे, तो करके हम 80-90 सीटें तो हमारे पास आ जाएँगी और उसके बाद फिर हम जो वज़ारत उज़्मा की दौड़ है, उसके अंदर आ जाएँगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के हलकों से ये खबर है कि जो बिलावल भुट्टो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म की पॉसिबिलिटी निकलती है, तो वो ज़रदारी साहब की निकलेगी। बिलावल की पॉसिबिलिटी वज़ीर-ए-आज़म की नहीं निकलेगी। जो बिलावल हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएँगे। पीपल्स पार्टी के हलकों में ये खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन जो 80 सीटें, जो 70 या 70 सीटें जो सिंध से जीतने का वो कह रहे हैं, हो सकता है कि सिंध से जीत लें, लेकिन साउथ पंजाब से जो 35-40 सीटें हैं, उसके अंदर से वो सोच रहे हैं कि हमें 45 सीटें हैं, उसमें सोच रहे हैं कि हमें 30 सीटें मिल जाएँगी। तो साउथ पंजाब में इनको 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 6 सीटें मिली थी। तो अब 30 सीटें जीतना ये कोई आसान काम नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो ये भी एक जो पॉसिबिलिटी है, वो कमज़ोर पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो तीसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, क्या वो गेम से आउट है? तो ऑब्वियस बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरीके से बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये सारे मामलात इस तरीके से ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को साइड पे किया जा रहा है और खान साहब तो ज़ाहिर बात है जब इलेक्शन नहीं लड़े तो खान साहब तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ये चीज़ निकली है, वो ये निकली है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे और जो वज़ीर आला पंजाब होंगे वो शहबाज़ शरीफ साहब होंगे और 1 से डेढ़ साल बाद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार होकर वो चले जाएँगे बाहर और जो वज़ारत उज़्मा है वो शहबाज़ शरीफ के हवाले कर दी जाएगी। तो इस सूरत-ए-हाल में क्या ये हुकूमत जो आएगी कमज़ोर हुकूमत, तो इस सिनेरियो के अंदर जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनकी जानिब से और जो सियासी हलके हैं जो समझ-बूझ रखते हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो 1 से डेढ़ साल से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी और 1 से डेढ़ साल बाद अगेन इलेक्शन में आना पड़ेगा और अगेन जो मामलात हैं वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएँगे। लेकिन जो गवर्नमेंट आने वाली है, जो इलेक्शन है वो ज़ाहिर बात है जिस तरीके से पहले ही रिग्ड हो गए हैं और उसके बाद काबिल कबूल उस तरीके से नहीं रहेंगे। तो 1 से डेढ़ साल के बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मजबूरन ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो सियासी हलकों के अंदर चल रही हैं। इस वक़्त जो वो एक खुशी की लहर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के जो वज़ारत उज़्मा है वो हमारे पास है, अगले 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी तो वो जो खुशी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो मिट्टी में मिल चुकी है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी अपने जो तराजू हैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनको भी इस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रही। तो लिहाज़ा इस वक़्त जो इलेक्शन होने वाले हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ के सिर्फ़ वो इलेक्शन होंगे कि जिनको वक़्ती तौर पर एक सेटअप बनाकर जो पाकिस्तान है उसको चलाया जाएगा और उसके बाद दोबारा मामलात इलेक्शन की तरफ जाएँगे। ये जो सियासी हलके हैं उनके अंदर ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ये चल रही हैं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।